हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ इन जस्ट 2 months, दैट इज इन 60 days, यू कैन कंप्लीट एफकेट 2 2023 इंग्लिश सिलेबस। चलिए देख लेते हैं क्या है ये सिलेबस, कैसे कंप्लीट करना है, स्टडी प्लान कैसे फॉलो करना है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एफकेट एग्जामिनेशन क्या है। एफकेट एग्जामिनेशन यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है और इसके थ्रू क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स को चूज किया जाता है फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम है और इस एग्जाम के थ्रू both male and female candidates are selected for short service commission in flying branch and ground duties branch, which also includes technical and non-technical roles. अब देख लेते हैं एफकेट 2 2023 एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन था वो पब्लिश हुआ था 1 जून 2023 को और इसी डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया था फॉर द एग्जाम। The last date to apply for AFCAT 2 2023 exam was 30th June 2023 and the dates have already been declared for AFCAT 2 2023 exam. ये 3 दिन होगा, that is on 25th, 26th and 27th August 2023. Admit card 2 वीक पहले एग्जाम्स के अपलोड किए जाएंगे एयरफोर्स के साइट पे और जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो 1 महीने के अंदर पब्लिश किया जाएगा, यानी बाय सितंबर 2023 द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड फॉर एफकेट 2 2023 एग्जाम। अब हमें एग्जाम का डेट्स पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो एफकेट 2 2023 एग्जाम में एक ही पेपर का एग्जाम होता है। जैसे मैंने कहा ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और इस एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस नो व्हाट दीज 4 सेक्शंस आर। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे 20 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, इसमें से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जिसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और द नेक्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिसमें से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम का मार्किंग स्कीम क्या होगा। सो एज आई हैव जस्ट नाउ मेंशन्ड, फ्रॉम 4 सेक्शंस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। अब इसके मार्क्स देख लेते हैं और इसके साथ साथ इसका कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सो द फर्स्ट सेक्शन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे आता है 20 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स रहता है 60। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स इस सेक्शन का रहता है 75। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल सेक्शन का मार्क्स रहता है 90। और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, उसमें से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स इस सेक्शन के लिए 75 मार्क्स रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलता है और इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होता है। सो इन टोटल एफकेट 2 2023 एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स इस एग्जाम का होता है 300। तो आप देख सकते हैं अगर आप चारों सेक्शंस को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज रहता है वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के सेक्शन पे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी सेक्शन से पूछा जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश फॉर एफकेट 2 2023 एग्जाम। तो चलिए हम लोग स्टडी प्लान्स अब देख लेते हैं कि कैसे 60 डेज यानी 2 महीने में आप इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और इससे पहले हम लोग स्टडी प्लान की ओर बढ़े, एक बार देख लेंगे सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर इंग्लिश सेक्शन के लिए। The syllabus consists of topics like spotting errors, antonyms, synonyms, idioms and phrases, sentence completion, that is both fill in the blanks and close test, ordering of words, ordering of sentences, comprehension, one word substitution and spelling. But क्योंकि ये just 60 डेज में हम लोग कवर करेंगे यानी 2 महीने में, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? ये टॉपिक्स होंगे स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, fill in the blanks and close test, comprehension and one word substitution. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज स्टडी प्लान देखना, यानी हर एक टॉपिक के लिए कितना टाइम आपको देना है, कितने दिन हमको देना है
और उसके साथ साथ जितने भी हम यहाँ पे स्टडी प्लान आपको बताएंगे, उस स्टडी प्लान्स का जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर जो दिखेगा, दैट इज एज पर व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड इनसाइड द इंग्लिश कोर्स। तो इस स्टडी प्लान को और अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको हमारे इंग्लिश के कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहां से आपको प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। तो इस टॉपिक के लिए आपको 2 घंटा दिन में देना है और डे 1 टू डे 10 आपको स्टार्ट करना है विथ मेन कंटेंट लेक्चर्स। उसके बाद डे 11 टू डे 12 आपको देना है सैंपल प्रैक्टिस Q&A के ऊपर। डे 13 टू 14 प्रीवियस ईयर्स Q&A आपको देख लेना है। डे 15 आपको क्विजेस देखनी है एंड डे 16 आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अब हर जो वीडियो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं वो हमने स्टडी मटेरियल्स के साथ आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि पीडीएफ्स है और जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर एक बार मैं ये पर्टिकुलर चीज मेंशन नहीं करूंगी, हर लेक्चर के साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग पढ़ते हैं दैट विल टेक अप मच ऑफ योर टाइम एंड इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू टू रिमेंबर। तो इस दोनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें 2 घंटा दिन में देना होगा एंड डे 17 टू 20 हैव टू कवर द मेन कंटेंट लेक्चर्स ऑफ बोथ द टॉपिक्स। डे 21 टू 22 हैव टू कवर द सैंपल प्रैक्टिस Q&A। डे 23 टू 25 यू हैव टू कवर द प्रीवियस ईयर्स Q&A ऑफ बोथ द टॉपिक्स। डे 26 आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्विजेस को प्रैक्टिस करना है और डे 27 आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है फ्रॉम बोथ द टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेन इस टॉपिक के लिए 2 घंटा आपको देना है दिन में और डे 28 से आपको स्टार्ट कर देना है टिल डे 34 आपको मेन कंटेंट लेक्चर्स पे फोकस करना है। उसके बाद डे 35 टू 36 आपको सैंपल प्रैक्टिस Q&A और प्रीवियस ईयर्स Q&A पे कवर कर लेना है। डे 37 आपको क्विजेस प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के और डे 38 यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस गिवन इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगेन 2 घंटा आपको दिन में देना है इस टॉपिक के लिए और बहुत ही छोटा टॉपिक और इजी टॉपिक है, तो 3 दिन के अंदर आपको ये टॉपिक कवर्ड हो जाएगा। सो डे 39 आपको कवर करना है मेन कंटेंट लेक्चर और सैंपल प्रैक्टिस Q&A और डे 40 टू 41 आपको कवर करना प्रीवियस ईयर्स Q&A, क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। The next topic is close test. Again, this is an easy topic and you have to just give 3 days to cover this topic. 2 घंटा आपको दिन में देना है and day 42 have to cover the main content and sample practice Q&A lectures and day 43 to 44 आपको cover करना है previous years Q&A, quizzes और practice exercises के questions. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्रिहेंशन। अगेन दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक एंड अगेन आपको 3 दिन में ये टॉपिक कवर्ड हो ही जाएगा। तो 2 घंटा आपको इस टॉपिक के लिए देना है और डे 45 टू 46 आपको कवर करनी है मेन कंटेंट लेक्चर्स, सैंपल प्रैक्टिस Q&A एंड प्रीवियस ईयर्स Q&A। डे 47 आप क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। The next topic is one word substitution and again it's an easy topic, बस आपको पढ़ना है, that's it। तो अब मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, लिस्ट प्रोवाइड की इस टॉपिक पे। तो 2 घंटा आपको इस टॉपिक के लिए देना। डे 48 टू 50 आपको कवर करना है मेन कंटेंट लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स Q&A। डे 51 आप क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से। Now that you have completed all the topics for the most important ones for your 60 day study plan for English, अब आपके पास बच रहा है डे 52 टू डे 60। इन दिनों में आपको सारे टॉपिक्स जो भी आप डे 51 तक कवर किए हो उनको रिवाइज करना पड़ेगा और हमने एफकैट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू मेक योर प्रिपरेशन मच स्ट्रॉन्गर। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो स्टडी प्लान मैंने आपको यहाँ दिखा, दिस इज एज पर व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड इनसाइड द इंग्लिश कोर्स ऑफ योर एफकैट बंडल। तो आपको हमारे एफकैट के बंडल को सब्सक्राइब करना और उसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको ये बंडल दिख जाएगा और एफकैट के बंडल में जाके आपको इंग्लिश वाले कोर्स पे जाना है, जिसमें आपको मेन कंटेंट लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स Q&A, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, पीडीएफ्स फॉर डाउनलोड, एवरीथिंग यू विल गेट इनसाइड दिस कोर्स। तो आप इस स्टडी प्लान को आराम से फॉलो कर सकते हैं और 60 डेज यानी 2 महीने में अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अबव 80 इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर एफकैट 2023 एग्जाम। तो अगर आप ऐसे ही बाकी कोई डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा। तो फटाफट आज ही आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके किसी भी कोर्स पे। So that's it from my side. I'll hope to see you with something more useful and helpful like this particular session for your upcoming exams. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।